नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस सीरीज़ में हमारा टैली का फर्स्ट पार्ट आ गया है, जिसमें हमने आप सभी लोगों को टैली प्राइम को किस तरीके से डाउनलोड करें उसके बारे में बताया है। फिर किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करें इसके बारे में हमने आपको बताया है। उसके बाद हमने आपको कंपनी क्रिएशन, कंपनी में कस्टमाइजेशन, अल्टरनेशन वगैरह के बारे में बताया है। पहले पार्ट में हमने इतना सारा कुछ बता रखा है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। टैली प्राइम को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं उसको समझेंगे, और टैली के प्राइम के लिए आपके जो सिस्टम को किस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, गूगल खोलते हैं सबसे पहले। और जब ये हमारा गूगल ओपन हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे टैली प्राइम, एंटर करेंगे। जब टैली प्राइम हम एंटर करेंगे तो इसके सबसे ऊपर आता है, आप लिंक चेक कर लीजिएगा, http.tellysolutions.com। इसी से आप डाउनलोड कीजिएगा। कोई इधर उधर के लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टैली प्राइम डाउनलोड करने के लिए सारा चीज उसके बारे में हमें पता हो। उस चीज के लिए हमारे सिस्टम कौन सा होना चाहिए उसके बारे में चलते हैं। इसमें नोट लिखा हुआ है सब। टैली के लिए आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सा सिस्टम चाहिए देखना है तो यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे, मैंने हेयर पे क्लिक करा, ये मेरा दूसरा पेज खुल रहा है। तो इसमें आपके पास कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होना चाहिए वो 1.8 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए प्रोसेसर का। कोर टू डुअल कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये इससे ऊपर कोई भी सपोर्ट कर जाएगा। रैम मिनिमम 4 GB होना चाहिए, इससे ऊपर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क में 150 MB का डेटा स्पेस खाली चाहिए हमें टैली की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। मॉनिटर रेजोल्यूशन जो होती है 1366 इंटू 768 चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज 7 से ऊपर विंडो हो, लेकिन 64 बिट का होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए। इसके अलावा अदर MS सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर नहीं आपने कर रखा है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फाइल हमें एक्सेस करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है उसके लिए। चलिए चलते हैं, अब अपने दूसरी है हमारे पे टैली का है। हमारा यहाँ पे आ रहा है एक्सपीरियंस इन न्यू एज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर न्यू एज बिजनेस। आपका टैली प्राइम का यूज अकाउंटिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा है, जैसे कि मार्केट में जिसकी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा यूज है। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अकाउंटिंग जो होती है वो 3 तरीके से की जाती है। सबसे मेन फर्स्ट होता है कि कौन आदमी कर रहे हैं, वहां पे मैन पावर कितने लोग हैं, आप किस चीज का व्यापार कर रहे हैं, मतलब कि आइटम इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं। दूसरा थर्ड चीज बोलते हैं हम, कहना चाहिए जैसे आपके पास मैन पावर हो गई, इन्वेंट्री हो गई, और तीसरा होता है अमाउंट, कि आप किस अमाउंट में व्यापार कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं इसको। जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा सेटअप है, ये सेटअप आपने देखिएगा मेरे कंप्यूटर में पहले से भी इंस्टॉल है, तो मैंने एक बार आपको समझाने के लिए दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी डाउनलोड हो रहा है, हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब मेरा ये टैली प्राइम डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद इस सेटअप दोस्तों मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरा जो आज का सेटअप है इसको मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ यस करना है। यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िग वगैरह कुछ नहीं, सीधे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करेंगे हम लोग। इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल आप कर लो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा कि आप देख। और इसका कोई लेक्चर आप मिस ना करें, सारे लेक्चर कंप्लीट देखें। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। जब वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, अगर समझ में ना आए
तो आप वीडियो को दूसरी बार प्ले करिए, 10 बार प्ले करिए, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। आप अपनी वीडियो को 10 बार देखिएगा। और जब ये आपने देखा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली होके आ गया मेरे पास, अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ स्टार्ट टैली प्राइम। देख रहे हैं आप किस तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, क्लोज। तो स्टार्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर ये दिक्कत नहीं करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको सारे लेक्चर के अपने असाइनमेंट भी दूंगा, असाइनमेंट से जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इस तरीके से हमारे स्टार्ट होगा। तो ये अलाउ के लिए मांग रहा है डिटेक्ट, तो मैं इसको एक्सेस अलाउ दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए बता रहा है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब ये मेरा टैली वेलकम टू टैली प्राइम लिख के आ रहा है। इसमें आ रहा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल वर्जन फ्रॉम लाइसेंस फॉर नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है रिएक्टिव एक्सेस। अगर आपने पहले से लाइसेंस ले रखा है या आपको इसका लाइसेंस लेना है तो आपको एक्टिव न्यू लाइसेंस पर क्लिक करना है। लेकिन हम लोग सीखेंगे टैली, तो इसलिए हमें ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल पे क्लिक करना है। इस तरीके से टैली का इंटरफेस आता है। मेरे पे एक पहले कंपनी बनी हुई थी RPIIT नाम से, तो वही चल रहा है। अब मैं इसको फिर से कंपनी के लिए ऊपर है, आप देख रहे हैं F3 आ रहा है डेट के बराबर में, जहां मैं अपना माउस का कर्सर लेके हूँ। यहाँ पे मैं शट कंपनी करूंगा, इस कंपनी से शट कर दूंगा। जब मैं शट कंपनी कर दूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस इस तरीके का आएगा। तो सबसे पहले ये कंपनी के लिए सबसे पहले हमारा क्रिएट कंपनी आता है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी आना है, स्पेसिफिक फॉर्म डिवाइस, सिलेक्ट फॉर्म डिवाइस आना है। मुझे क्रिएट कंपनी करनी है। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ, एंटर करा मैंने क्रैश। इसके बाद मेरे कंपनी का जो भी नाम है RP कॉर्पोरेशन, इसको जो भी चलाने वाला जो भी ऑनर है उसका आप यहाँ नाम डालेंगे मेलिंग नेम में। ऊपर का नाम मेलिंग नेम में जो बंदा इस कंपनी को चला रहा है उसका नाम। उसके बाद आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डालेंगे। उसके बाद स्टेट आता है, स्टेट हम यहाँ से अपना सर्च कर लेंगे। स्टेट ये जितनी भी स्टेट है वो सारी स्टेट आ रही है हमारी, सर्च कर लेंगे इसमें से। उसके बाद हमारा जो भी एरिया का पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर हमें डालेंगे। उसके बाद जो भी हमारा टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन नंबर हमें डाल देंगे। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। जो भी हमारा फैक्स नंबर है वो हम फैक्स नंबर अपने यहाँ फिल कर देंगे। फैक्स नंबर और फोन नंबर काफ़ी हद तक सेम रहता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। उसके बाद आपकी कंपनी की मेल होगी जिससे आप रिस्पॉन्ड करेंगे लोगों को, वो मेल आप डाल देंगे। जो भी हमारी वेबसाइट होगी वो हम वेबसाइट डाल देंगे। उसके बाद हमारा इसमें दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों। एक आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इसमें हमेशा जिस डेट से स्टार्ट होता है वो डेट डालेगी, तो हम 1 अप्रैल डाल देंगे। सेकेंड, या इसमें हम वो डेट डालते हैं दोस्तों जिस डेट में हमारी कंपनी में वर्किंग स्टार्ट हुई, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुई है। सपोज किसी ने 1 जुलाई को अपनी कंपनी ओपन करी, किसी ने कोई 6 जुलाई किसी ने कोई कंपनी इसको ओपन करी, तो जब से उसके पास ऑन रिटर्न वो डेट हम इसमें मेंशन करते हैं। सपोज मैं 1 मई डाल देता हूँ। उसके बाद आपकी जो कंपनी जो डील करेगी वो किस करेंसी में करेगी उसका सिंबल मांग रहे हैं। जैसे सपोज डॉलर का कटा हुआ एस होता है, रुपए का जो रा पे जो स्टाइलिश आता है वो होता है। फॉर्मल नेम, इसका जो भी हमारा फॉर्मल नेम है वो डाल देंगे। INR है, इंडियन रुपीज। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट पे हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद बढ़ेंगे अपनी नई स्कीम की तरफ। इसमें आपकी कंपनी क्रिएटिंग सक्सेसफुल है। इसके अलावा कोई आपको और फीचर्स एक्टिव करने हैं
या एक्टिव नहीं करने हैं। अगर एक्टिव करने हैं तो आप करा सकते हो शो, इसमें जितने फीचर्स हैं ये आ रहे हैं। अभी मैं इसमें कोई फीचर एक्टिव नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ यस करके जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ आप यस कर देंगे। अगर आपको अकाउंटिंग में रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री में रिक्वायरमेंट है, टैक्सेशन में रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन एक्सेस में रिक्वायरमेंट है या अदर्स कोई रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा भी फीचर चाहिए तो आप सेकंड वाले पे भी यस कर दें शो ऑल फीचर। तो उसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पे रोल और अदर्स का भी ऑप्शन एक नया खुल जाता है। अगर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो मैं दोनों पे मैं केवल शो मोर फीचर पर नो कर दूंगा भी, क्योंकि हम अपना ऑप्शन बाय ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप टैली समझेंगे। तो मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करना पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको हम यहाँ से एंटर कराएंगे। इसके बाद आपकी जीएसटी डिटेल्स आ रहा है कि अगर आपका जीएसटी नंबर है किसी भी कंपनी का तो जीएसटी नंबर किस तरीके का है वो आपने जीएसटी नंबर कंपोजिशन ले रखा है, रेगुलर ले रखा है। जीएसटी नंबर की जो भी डिटेल है वो आप डिटेल डाल देंगे, डिटेल है वो डाल देंगे। उसके बाद आपका रिटर्न महीना है या मंथली जाता है या क्वार्टरली जाता है वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद आपको कोई फ्रेम अगर जीएसटी का आप सेट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप मत कीजिएगा। ई वे बिल की आपको रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट को तो आप यहाँ से तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी जो एप्लीकेबल जो जीएसटी नंबर है वो कब किस डेट से अप्लाई हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉप उन्होंने स्टार्ट कर दी, जीएसटी नंबर उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 1 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, तो उनकी जो डेट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मेरा आपसे एक ही सजेशन होता है, ऐसे कम ही लोग करते हैं, बहुत से लोग ज़्यादातर तो जीएसटी नंबर लेने के बाद ही शॉप करते हैं। लीगल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया भी यही है। उसके बाद आप यहाँ पे 3 शोल्ड इनवाइस इंक्लूड कर सकते हैं, इनवाइस वैल्यू, टैक्सेशन एंड गुड्स वैल्यू। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी लिमिट आपने यहाँ सेट कर रखी है वो आप यहाँ से लिमिट कर सकते हो। ई इनवाइसिंग आप नहीं देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो ई इनवाइस, अगर आप देना चाहते हो तो यस कीजिएगा, नहीं दीजिएगा। उसके बाद आप मैंने यस कर दिया यहाँ पे तो ये मेरा कॉन्फ़िग कंप्लीट हो गई। जीएसटी टीडीएस मुझे कुछ एक्सेस नहीं कराना है, मैंने यहाँ यस करा दिया तो मेरा गेटवे ऑफ टैली सक्सेसफुली खुल चुका है। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में हमने टैली को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद किस तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उन सब के बारे में समझा। अगर मुझे इस कंपनी में कोई एल्टरनेशन करनी है, कोई चेंजमेंट करना है तो मैं फिर ये जो F3 आ रहा है यहाँ पे चाहे F3 प्रेस करूँ चाहे इस पे जाऊँ, तो इसमें अगर कोई मुझे एल्टर करना है तो मैं एल्टर में जाऊँगा। जो भी मुझे डेट्स अब ऊपर नीचे करनी है, अगर सपोज मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस चेंज करना है या मुझे दूसरा एड्रेस डालना है, सपोज शॉप आउला बरेली, तो मैंने 2 एड्रेस मैंने अपने मेंशन करे यहाँ, दोनों अलग अलग। तो अगर मुझे इस तरीके कुछ करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे एक्सेस कर दिया तो मेरा जो भी अल्टरनेशन थी वो हमारी यहाँ से हो गई। अगर मुझे किसी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ मेरे कंप्यूटर में जितनी भी कंपनी टैली की होंगी वो सारी खुल जाएंगी। तो जिसको भी मुझे सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसी की से हम वापस आएंगे। अगर मुझे इस कंपनी को क्लोज करना है तो मैं शट कंपनी करूँगा तो शट कंपनी में कंपनी की लिस्ट आ जाएगा, कंपनी का नाम, मैं कंपनी के नाम पे फिर शट कर दूंगा तो आ जाएगा दिस विल क्लोज द ऑल ओपन रिपोर्ट्स वाउचर एंड मास्टर्स विदाउट सेविंग चेंजेस एंड मैनी काइंड्स। इस तरीके से आपका एक मैसेज आएगा, इसको आप एक्सेस करा दें, यस कर देंगे तो आपकी टैली क्लोज हो जाएगी। आपकी जो कंपनी चल रही थी वो कंपनी क्लोज हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमारी मेल आईडी rahul.rpces@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी इशू किया है टैली सपोर्ट के लिए, वो नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर ले लीजिएगा, वहाँ से आपका जो भी मैसेज है वो आप अपने मैसेज से क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बंदे को टैली प्राइम के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।